प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद से आज हम जंतर मंतर पे आए तो हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है ना, वो या झारखंड गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष ने कर दिया हो ये काम? नहीं, विपक्ष क्या करेगा, मतलब ये विपक्ष कुछ नहीं, वो तो पक्ष है, आप विपक्ष हो, हाँ। बीजेपी विपक्ष है, नहीं, विपक्ष ने नहीं किया, इसलिए विपक्ष- पार्टी का ही कुछ है। अच्छा। पार्टी के नाम पर पार्टी को खराब कर रहा है। अच्छा। धनबाद में मतलब और कांग्रेस इसी- का हाथ नहीं। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली। झारखंड की मिट्टी में कुछ तो है कि वहाँ से कुछ लोग निकलते हैं और निकल के दिल्ली आते हैं और अपना काम बना के जाते हैं। दिनेश धारी जी को तो आप जानते ही होंगे, लगातार संघर्ष करते रहे और पीएमओ को खत लिखते रहे और रेलवे के अनाधिकृत कब्जे को छुड़ाया। एक तालाब से, कुसुंडा तालाब की बात हो रही है, और प्रधानमंत्री को मनाया और मनाकर उस तालाब के पानी को जो उससे आसपास जुड़े हुए लोग थे उनमें दिलवाने का इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। आज दिल्ली के जंतर मंतर में फिर से हैं, तिरंगा हाथ में है, अपनी मांग पत्र भी हाथ में है। एक और साथी हैं पासवान जी हमारे साथ, दोनों लोग हैं, बहुत दूर से आए हैं। अब जंतर मंतर पर आए हैं तो बात करना तो बनता ही है। सबसे पहले तो दिनेश भाई आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया तालाब का, जो असंभव लग रहा था। चलिए, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्रति इतना सम्मान किए कि आप दोबारा फिर चल के आए और हम सबको जो पूरे झारखंड, पूरे धनबाद जिला का जो डिमांड है, मांग है, वो बात आप जनता के बीच में पहुंचाने का काम करें, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और हमारे जो धनबाद का मेयर साहब जो संजीव सिंह भैया हैं और रागिनी सिंह भाभी माँ, जो पूरा गरीब मजदूरों का मसीहा, हमारे लिए तो भगवान, हम संजीव सिंह भैया का हनुमान है, लंका में तो आग लगाएंगे। यह तो बेइज्जत धनबाद रेल डीआरएम ने सिंह मेंशन को छेड़कर अच्छा नहीं किया। अगर छेड़ा है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसका हनुमान निकल पड़ा है। अभी तो एक टेलर है, अभी दिल्ली के जनता धरना दिए हैं। अगर इस पर रेलवे वालों से पंगा लगातार क्यों होता रहता है आपका? तो क्या करे सर, रेलवे पीछा छोड़ता ही नहीं हमको, कि आपको आना ही पड़ेगा दिनेशधारी को। लेकिन भाई, ये जो धनबाद का मेयर साहब जो हैं संजीव सिंह भैया और रागिनी सिंह भाभी माँ, और ये तो बीजेपी के हैं ना? जी, बीजेपी के हैं, लेकिन मेयर साहब निर्दलीय खड़ा हुए हैं, विरोध करके खड़ा हुए हैं और जीते भी हैं जनता के समर्थन के। अच्छा। जनता का इसीलिए तो किसी को बीपी हाई हो गया है कि उसके आने से धनबाद में आने से लोकप्रिय बढ़ गया। इसलिए तो धनबाद रेल डीआरएम ने एक राजनीति के तहस उनका निमंत्रण देकर उसका रद्द करने। इंडिपेंडेंट जीत गए, टिकट नहीं दी थी पार्टी ने? नहीं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने किसी दूसरे को दिया था, वो हार गया। बहुत बुरा हारा। अच्छा। इतना बुरा हारा कि क्या बताएं। फिर से पार्टी ने ले लिया ना वापस? पार्टी ने ले लिया वापस, मिर्ची लगा है। मिर्ची लगा है। राजनीति करके इनको पार्टी के ही होंगे, ये पहले हटा दिया होगा इनको, लेकिन जनता ने जिता दिया। जनता ने जिताया तो और पार्टी की मजबूरी हो गई कि भाई वापस लो ऐसे। नहीं, संजीव सिंह भैया भी निर्दलीय हैं, अभी वापस नहीं गए हैं। लेकिन हम लोग का जो विधायक, झरिया विधायक रागिनी सिंह भाभी माँ भाजपा में ही है। अच्छा। पत्नी है बेचारी, अपना वो धर्म निभाया, अपना पति का भी धर्म निभाया और अपना पार्टी कार्यकर्ता का भी धर्म निभाया, पार्टी का भी धर्म निभाया, अपना पति का प्रचार कैसे कर दिया डीआरएम ने? धनबाद एक प्रोग्राम था, उद्घाटन था ट्रेन का, लोकमान्य तिलक, जो धनबाद से नई गाड़ी खुली है बम्बे के लिए, 6 तारीख का उसका उद्घाटन था। तो उसमें सांसद महोदय डुल्लू महतो की भी बुलाया गया था, धनबाद विधायक राज सिन्हा को भी बुलाया गया था, झरिया विधायक रागिनी सिंह को भी बुलाया गया था और धनबाद मेयर साहब को भी बुलाया गया था, ये चारों को। तो 3 दिन पहले निमंत्रण दिया था संजीव सिंह भैया को और झरिया विधायक को। तो जब जाने का समय आया 6 तारीख को, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले बोला कि आपको आना नहीं है। ये धनबाद का कोई पदाधिकारी, रेल डीआरएम का अधिकारी या रेल डीआरएम खुद बोला या मैसेज किया कि नहीं आना, आप आइएगा, यहाँ भीड़ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम तरह बहानाबाजी, बेइज्जत करने का काम कि आपको आना नहीं। उसके बाद में जो बैनर पोस्टर लगा हुआ था संजीव भैया का, मेयर साहब का और रागिनी सिंह का, वो भी धनबाद रेल डीआरएम खुलवाने का काम किया। आखिर ऐसा तो एक तरह से पहले तो बुलाया, फिर अपमानित करने वाली बात है ये तो। किसी भी व्यक्ति को पहले न्योता दे दो और फिर उसको जब दावत में आए तो उसको कहा हम तुझे खाना नहीं खिलाएंगे, तो वो कोई भूखा थोड़ी ना था तुम्हारे न्योते का, बुलाते ही नहीं उसे। वही तो डीआरएम साहब, आखिर ऐसा
पहले बुलाते हैं फिर बेइज्जत करते हैं। तो आखिर किसका दबाव में किया, किसका दबाव किसी ने करवाया होगा। हाँ, किसका दबाव में किया, किसी ने दबाव दिया, किसका कौन चिढ़ रहा है आपके जो लोकप्रिय विधायक और मेयर से, कौन चिढ़ रहा है? अरे भाई कोई माननीय है, उनको थोड़ा नाम सा नहीं बताओगे ना तो नाम नहीं समझने वाला धनबाद जिला का समझ जाएगा। बीपी उसका हाई हो गया है, तो उसका थोड़ा सा रेलवे धनबाद डीआरएम साहब उसका इलाज करवाया है। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। पासवान भाई जी, आप बताइए कुछ अपने बारे में। आप शायद पहली बार आए जंतर मंतर। हम जी पहली बार आए हैं जंतर मंतर। हाँ। हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ। और मेरा नाम वरुण पासवान। हाँ। हम धनबाद झरिया भौरा क्षेत्र 19 नंबर से आए हैं। हाँ। और अपने लोकप्रिय मेयर साहब जो हैं संजीव सिंह, हाँ। और झरिया का विधायक हाँ। रागनी सिंह जी, हाँ। उनका जो अपमान हुआ है रेलवे डीआरएम द्वारा, ये केवल उनका अपमान नहीं है, ये पूरा कोयलांचल का अपमान है, पूरा जनता का अपमान है। इसके लिए हम लोग कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भी हम लोग बैठेंगे। और एक जो है रेल मंत्री जी से हम विनती करना चाहते हैं कि एक टीम बनाकर इसका जांच कमेटी का जो है डीआरएम साहब का कॉल डिटेल जांच किया जाए, ताकि आखिर किन माननीय के दबाव में ऐसा हुआ है। ये तो एक तरह का कहते हैं, इसकी कोई कानूनन सजा तो है नहीं भाई। इसमें चाहते क्या हो, कार्रवाई क्या चाहते हो आप? कार्रवाई किसी के कहने पर खुलासा होना चाहिए, आखिर किसके कहने पर किया ये। फिर उसकी बदनामी होगी बेचारे की, पार्टी तो दबाएगी ना अपनी बात। तो वो जाने धनबाद डीआरएम साहब जब आए, माननीय है वो, हमारे धनबाद का मेयर साहब पहला नागरिक है। वो तो पूरा जनता सबको धनबाद जिला का। दिनेश भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, पर जनता का मुद्दा उठाते अब नेताओं के मुद्दे उठाने लगे आप। तो क्या करे, वो भगवान हमारे लिए। अच्छा, हमारे क्या पूरे कोयलांचल का जनता का भगवान है। इतने लोकप्रिय हैं, इतने लोकप्रिय, इसीलिए तो किसी माननीय को दर्द हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, तो रेलवे थोड़ा सा दबाव। अच्छा, मतलब उनके लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं? पूरे समर्पित हैं। उनका हनुमान है हम, संजीव सिंह भैया का। अच्छा, और हनुमान का, राम को, हमारे लिए तो राम है वो, हम उनका हनुमान है। अगर राम को कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ने वाला, लंका में ताग लगाएंगे ही हनुमान। प्रधानमंत्री जी लगातार आपको जानते ही होंगे, मुझे लगता है जिस तरह से 2 बार आप पीएमओ की तरफ चल दिए थे और फिर पुलिस ने आपको समझा बुझाकर वापस भेजा। तो पीएमओ तो पूरा जानता ही है आपको, और फिर डीसीपी से लेके एसीपी दिल्ली के बड़े बड़े जितने भी जितनी गोपनीय विभाग है सब जानते थे दिनेश भाई कितना बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं। तो इस बार और भी कोई आपकी उम्मीद है पीएमओ से, कुछ और कहना? जी, हम यहाँ पे तो मुख्य मुद्दा जो धनबाद रेल डीआरएम पर कार्रवाई करवाने के लिए आए हैं। हाँ। आखिर जांच करें किसके कहने पर, इसका जांच होना चाहिए, कॉल डिटेल। और एक टीम बनाकर रेलवे द्वारा इस पर जांच कर रेलवे डीआरएम को पर कार्रवाई क्या। मोदी को आप बहुत प्रिय हैं मुझे लगता है, तभी तो लगातार वो कुसुंडा तालाब का मैटर सुलझा। तो क्या कभी मिलने का भी विचार है? मिलने का विचार तो हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ते अपील करते हैं। माननीय प्रधान, अगर आप हमको अगर देख रहे हैं तो अपील मेरा स्वीकार कर, हम जब तक जिंदा तब तक पत्र लिखेंगे आपको। मिलने के समय मांग रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, चौकदे से मिलना चाह रहे हैं। मिलते समय कुछ डिमांड नहीं कर दोगे? नहीं, कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं, बस आशीर्वाद लेंगे। और कुछ जो जनता का बात है, जो माननीय तो पत्र के जरिए बता ही रहे हो आप लोग। पत्र के जरिए लेकिन बताते हैं, लेकिन जो मिलते समय कहीं प्रधानमंत्री जी को उसमें डाल दो, पशु पेश में डाल दो, आप कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, वो तो हमारे लिए, वो माननीय मोदी जी जो हमारे हैं, शेरों का शेर, वर्ल्ड का शेर प्रधानमंत्री जी हमारे, एकदम उनको हम चाहते हैं, हम उनका एकदम बहुत है। हम मिलकर खाली आशीर्वाद, वो हमारे आदर्श प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद से आज हम जंतर मंतर पे आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है ना, वो या झारखंड गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की? जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष ने कर दिया हो ये काम? नहीं, विपक्ष क्या करेगा, मतलब विपक्ष नहीं, वो तो पक्ष है, आप विपक्ष हो। बीजेपी विपक्ष है? नहीं, विपक्ष ने नहीं किया, इसलिए पार्टी का ही कुछ है। अच्छा। पार्टी के नाम पर पार्टी को खराब कर रहा है। अच्छा। धनबाद में मतलब कांग्रेस का हाथ नहीं है इसमें? कांग्रेस का हाथ नहीं है तो सरकार उनकी, क्या पता उन्होंने मना करवा दिया हो? नहीं, उनका हाथ नहीं। कुछ बोले ना कि सारा समझ जाएगा पूरा धनबाद का जनता। अच्छा। कि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसका रेलवे इलाज करवाया धनबाद डीआरएम साहब। अच्छा, तो अगर वहाँ इलाज सही नहीं हो रहा है तो देखिए दिल्ली एम्स में भेज दे, बढ़िया इलाज हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। ऐसे संजीव सिंह भैया को बुलाकर नहीं,
अपमानित किया है, ये सोचा कि लोग प्रिय हो जाएंगे। अरे नहीं गया है तो और लोग प्रिय हो चुका है, जनता के दिल में बस चुका है। तभी तो हम लोग हनुमान यहाँ पहुंचे हुए, लंका में आग लगा। बस माननीय प्रधानमंत्री अपील करते लंका हैं। दिल्ली को मत बोलो भाई, लंका नहीं। उनका जो है, उनका जो विरोधी है उनको तो आग लगाएंगे ही। अच्छा, ये तो लगातार पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स है, ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो अंदर ही बीजेपी के अंदर कुछ लोग थे जो नहीं पसंद करना चाह रहे थे। वो कौन लोग थे ये तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी ये कह रहे हैं सारा सब लोग जानते हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते दिल्ली में बैठे हुए। और प्रधानमंत्री अगर जानते हैं तो फिर प्रधानमंत्री अपना निर्णय ले लेंगे। लेकिन मोटी बात ये है कि जो लीडर होता है, जो सही होता है, उसे राजनीति में हर तरीके से हाशिए पर ढकेलने की कोशिश होती है, उसे दबाने की कोशिश होती है, उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश होती है। पार्टी में भी सब जगह, क्योंकि कमज़ोर आदमी कभी नहीं चाहता कि समर्थ आदमी आगे बढ़े, लोकप्रिय आदमी आगे बढ़े। मोदी जी को भी कई लोगों ने रोकने की कोशिश की, साइड लगाने की कोशिश की, लेकिन जिसमें दम होती है वो अंतिम आगे तक जाता है। इसी तरह से योगी जी के साथ भी बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये ना आए, लेकिन बढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये अपना धनबाद के संजीव जी बता रहे हैं, संजीव सिंह जी, ये भी कुछ गरीब का मसीहा, अगर ये कह रहे हैं तो अपना पैसा से आए हैं, अपना पैसा से आए हैं, अपना मजदूरी जो करता है अपना पैसा से आए हैं, किसी का एथिक्स नहीं आए हैं, अपना पैसा से आए हैं, अपना भैया के लिए आए हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसे नेता हैं देश के अंदर जिसको लोग इतना पसंद करते हैं कि अपना पैसा लगा के, क्योंकि आजकल तो नेता अपनी रैली में पैसे से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति खुद अपने पैसे से आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। अब बाकी पार्टी का अंदर का मामला है, क्या सही है क्या गलत है ये वो निर्णय करें, लेकिन किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। खासकर पब्लिक का जो प्रतिनिधि है, जनता का जो प्रिय है, उसका अपमान करते हैं तो आप जनता का अपमान करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।